डिस्क्वालिफिकेशन या प्लेयर को डीक्यू करना मैच के दौरान, राउंड के दौरान, उसके क्या रूल्स रेगुलेशन हैं। नंबर 1, डीक्यू प्लेयर ख़ुद अपने आप को करता है। तो कुछ ऐसे रूल हैं जिसके तहत खिलाड़ी अपने आप को ख़ुद डीक्यू करवाता है। मिसाल के तौर पे रूल 4 के मुताबिक उसने कंफर्म बॉल से नहीं खेला, कंफर्म क्लब से नहीं खेला। रूल 5 के तहत उसको प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं थी, उसने एक दफ़ा खेला, 2 स्ट्रोक लगे, उसने दोबारा खेला, तो अब वो डीक्यू हो गया क्योंकि उसने रिपीट कर दिया। आपने अगर होल को कंप्लीट नहीं किया, यानी आपने स्ट्रोक प्ले खेल रहे थे और आपने गिवन पे बॉल उठा लिया, होल कंप्लीट नहीं किया और कार्ड सबमिट कर दिया, आप डीक्यू हो गए। आपने कार्ड को साइन नहीं किया और सबमिट कर दिया, आप डीक्यू हो गए। तो आपने अपना हैंडीकैप गलत लिखा, आप डीक्यू हो गए। आपने स्कोर गलत लिख दिया, आप डीक्यू हो गए। ये कोई भी उसको डीक्यू नहीं कर रहा, ये प्लेयर अपने आप को खुद अंडर द रूल डिस्क्वालीफाई कर रहा है। जब कभी भी किसी प्लेयर को मिसाल के तौर पर अनरीज़नेबल डिले, मिसकंडक्ट या कोई एक ऐसी वजह जिसकी वजह से उसको डीक्यू करना है, तो ऐसा शख्स को कोई एक बंदा डीक्यू नहीं कर सकता मैच के दौरान। मैं किसी खिलाड़ी के पास जाके ये नहीं कह सकता कि आप डीक्यू हो गए बिकॉज ऑफ दिस रूल। जब तक कि रूल डायरेक्टली उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा तो वो डीक्यू नहीं होता। वो भी तब डीक्यू होगा जब वो कार्ड सबमिट होगा, तो रिज़ल्ट के वक्त उसको होगा। गेम के दौरान आप किसी खिलाड़ी को ये नहीं कह सकते कि आप डिस्क्वालीफाइड हैं, आप यहाँ से चले जाएं। ये किसी के पास इस चीज़ का इख्तियार नहीं है। इसके बारे में कमेटी बैठेगी और कमेटी रूल में लिखा हुआ है कि मिसकंडक्ट और इस तरह की चीज़ पे जब आप एक खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो इसकी कमेटी, जबकि कमेटी की डेफिनेशन है कि कमेटी एक शख्स भी हो सकता है और कमेटी बहुत सारे शख्स भी हो सकते हैं किसी टूर्नामेंट कमेटी के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कमेटी रूल कहता है कि कमेटी मिनिमम 3 बंदे होंगे जब उन्होंने डिसाइड करना है कि किसी बंदे को डीक्यू करना है। तो ये कोई अकेला आदमी, तमाम प्लेयरों को पता होना चाहिए, कोई एक आदमी फील्ड में जाके, कोर्स पे जाके किसी को नहीं कह सकता कि आप बॉल उठाएं, आप डिस्क्वालीफाई हैं। नहीं, वो राउंड पूरा अपना खेलेगा। राउंड पूरा खेलने के बाद 3 बंदे कमेटी के बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे। अगर 2 मेजॉरिटी में कहते हैं कि इसको डिस्क्वालीफाई होना है, वो डिस्क्वालीफाई होगा। अगर 2 मेजॉरिटी में कहते हैं कि इसको वार्निंग दे दें तो उसको वार्निंग मिलेगी।